गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यंग का द्विस्लिट प्रयोग। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो पढ़ेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग। तो यंग का द्विस्लिट यंग का द्विस्लिट प्रयोग। इंग्लिश में अगर हम इनको लें तो ये हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल डीओ डबल यंग्स डबल DOUBLE डबल स्लिट यंग्स डबल स्लिट SLIT स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट SLIT कर दो केवल। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होता है वो हम देखते हैं। इसमें क्या किया कि जो वैज्ञानिक यंग है, वैज्ञानिक यंग ने व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए, वैज्ञानिक यंग ने जो व्यतिकरण है उसको प्रयोग के रूप में प्रदर्शित करने के लिए उसने एक वर्ण्य प्रकाश स्रोत लिया है, एक वर्ण्य प्रकाश स्रोत लिया और उस प्रकाश स्रोत के सामने उसने लकड़ी का एक गत्ता रख दिया, लकड़ी का एक गत्ता लगा दिया और उस गत्ते से समान दूरी पर दो छिद्र S1 S2 ले लिए। मतलब जो S है इस प्रकार से, ये S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ले लिया इसने, ये S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ले लिया और इसके सामने इसने लकड़ी का एक गत्ता रख दिया वैज्ञानिक यंग ने। और यहां से समान दूरी पर इसका सेंटर पॉइंट आएगा, इससे समान दूरी पर यहां से यहां पर और यहां पर जितनी दूरी पर, ये यहां से जितनी दूरी है वहां से जितनी दूरी पर यहां ले लिया आपने, ये दो छिद्र S1 व S2 ले लिए और इसके सामने उसने एक पर्दा लगा दिया। क्या ले लिया यहाँ पर? पर्दा। तो ये तो लकड़ी का गत्ता हो गया, ये पर्दा हो गया। मतलब S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया उसने, किसने? वैज्ञानिक यंग ने, प्रयोग रूप से समझाने के लिए इसको। और उसके सामने इस S के सामने एक लकड़ी का गत्ता रख दिया और S से समान दूरी पर इस गत्ते पर S1 S2 दो छिद्र ले लिए और इस गत्ते के सामने उसने एक पर्दा रख दिया। क्यों रखा? व्यतिकरण, क्योंकि इस पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजों को देखा जा सके। जब स्रोत से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत चलता है, जब स्रोत से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत निकलता है तो ये पर्दे पर एकांतर क्रम में, जो पर्दा होगा उस पर एकांतर क्रम में दीप्त व दीप्त फ्रिंजें उत्पन्न करता है। उसी के बारे में अध्ययन करना है। तो इसकी रचना थी, पहले तो हम लिख लेते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले रचना लिखकर फिर डायग्राम, या पहले डायग्राम बना लो। इधर सबसे पहले यंग का द्विस्लिट प्रयोग। इसमें वैज्ञानिक यंग ने व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए, थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ी बहुत। वैज्ञानिक यंग ने व्यतिकरण को वैज्ञानिक यंग ने व्यतिकरण को
प्रयोगात्मक वैज्ञानिक यंग ने व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित किया। वैज्ञानिक यंग ने व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित किया। प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित किया। और फिर क्या किया इसने? इसने प्रयोग में एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया। इसने प्रयोग में एस एक वर्णीय इसने प्रयोग में एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत इसने प्रयोग में एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया और उसके सामने लकड़ी का एक गत्ता एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया। इसके सामने इसके सामने लकड़ी इसके सामने लकड़ी का एक गत्ता रख दिया। इसके सामने इसने लकड़ी का एक गत्ता रख दिया। अब क्या किया इसने? लकड़ी का गत्ता रखने के बाद जिस पर एस से जो एस है उससे समान दूरी पर दो रख दिया। इस पर इसने एस से समान दूरी एस से समान दूरी पर दो छिद्र एस से मतलब जिस गत्ते के ऊपर उसने एस जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है वहां से समान दूरी पर दो छिद्र S1 व S2 समान दूरी पर दो छिद्र S1 व S2 क्या कर लिए? S2 लिए। अब क्या किया इसने? अब इस गत्ते के सामने इसने क्या कर दिया? एक पर्दा रखा। उसने इस गत्ते के सामने मतलब जहां पर गत्ता यहाँ एस था यहाँ छिद्र थे इसके सामने एक पर्दा रख दिया। इसने इस गत्ते से कुछ दूरी पर इसने इस गत्ते से कुछ दूरी पर एक पर्दा कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा। पहले तो एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है इसके सामने इसने ये गत्ता ले लिया और एस से समान दूरी पर दो छिद्र S1 व S2 ले लिए। फिर इसने इसके सामने कुछ दूरी पर एक पर्दा रख दिया। ये बता रहा है ये एक पर्दा रख दिया जाता है। फिर क्या करता है ये? जिस पर व्यतिकरण फ्रिंजों को व्यतिकरण फ्रिंज या व्यतिकरण प्रतिरूप को देखा जा सकता है। पर्दा रखा जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप देखा जा सकता है।
जो पर्दा था उसी में पूरी कठिनाई हम देखेंगे जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप देखा जा सकता है। अब जब स्रोत S से, जो स्रोत S है, जब स्रोत S से, जब स्रोत S से एक वर्णीय जब स्रोत S से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जब स्रोत S से एक वर्णीय प्रकाश जब स्रोत S से एक वर्णीय प्रकाश किसमें डाला जाता है? स्रोत एक वर्णीय प्रकाश, मतलब क्या हो गया? जब स्रोत S से एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है, मतलब यहां से जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत चलेगा, इधर डालेंगे हम एक वर्णीय प्रकाश डाला, जब स्रोत से एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है तो पर्दे पर एकांतर क्रम में डाला जाता है, तो पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त, क्वेश्चन कर दो, चमकीली, दीप्त जिसको बोलते हैं हम चमकीली, दीप्त तथा अदीप्त, दीप्त तथा अदीप्त, दीप्त तथा अदीप्त, अदीप्त मतलब काली। तो पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त, क्वेश्चन कर दो, चमकीली तथा अदीप्त काली, क्या होती है? काली समान चौड़ाई की पट्टिकाएं प्राप्त होती है। समान चौड़ाई की पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं। तो दीप्त तथा अदीप्त समान चौड़ाई की पट्टिकाएं या पट्टियां प्राप्त होती है, इसे व्यतिकरण फ्रिंज, जो पट्टिकाएं बनेगी इन्हीं को हम बोलते हैं पट्टिकाएं प्राप्त होती है, इन्हें व्यतिकरण फ्रिंजिंग कहते हैं। तो ये पट्टिकाएं जो प्राप्त हुई है इन्हीं को हम बोलते हैं व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। तथा व्यतिकरण फ्रिंज जो है, ये व्यतिकरण फ्रिंजों के ये समूह व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। तो देखो अब इसका डायग्राम हमें बनाना है, उसके बाद फिर हम, ये तो इसकी केवल रचना थी, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे हम कि किस प्रकार से प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी। तो देखें, तो सबसे पहले हमने S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया, सबसे पहले हमने S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ले लिया, ये S मेरे पास है, ये ले लिया मैंने S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, जहां से केवल एक S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, जहां से क्या चलेगी, ये S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ले लिया। इसके सामने हमने लकड़ी का, ये लकड़ी का एक गत्ता लगा दिया, और ये लकड़ी का गत्ता है, यहां पर लिख सकते हो लकड़ी का गत्ता। अब ये इस गत्ते पर ये गत्ता हो गया। अब देखें,
यहां से इस एस से ये बोल रहा है यहाँ पर कि इसने प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ले लिया, ये ले लिया एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, यहां से समान दूरी पर दो छिद्र S1 S2 लिए, इस पर मतलब किस पर इस गत्ते पर, तो यहाँ पर समान दूरी पर ये तो हो गया इसका सेंटर पॉइंट, डॉट 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 अगर ले तो सेंटर पॉइंट आ गया मिड सेंटर, और यहां से समान दूरी पर जैसे मान लो ये S1 ले लिया एक छिद्र, ये यहाँ पर S1 ले लिया, और यहाँ पर समान दूरी पर ही हम एक छिद्र S2 ले लेते हैं, ये S2 हो गया। तो देखें इसमें ये ध्यान हमें देना है, जब इसको हम ये S1 और ये S2 ये हो गए इस लकड़ी पर दो छिद्र S1 व S2। अब इसके सामने हमने रखा है यहाँ पर पर्दा, ये यहाँ पर रख दिया हमने कुछ दूरी पर, ये पर्दा हम ये पर्दा ले लिया हमने कुछ दूरी पर, ये पर्दा ये कुछ दूरी पर पर्दा। अब देखते हैं जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत इस पर डाला जाता है तो क्या होगा, इस पर्दे पर एकांतर क्रम में चमकीली तथा अद्वित चमकीली तथा काली समान चौड़ाई की पट्टिका में इस पर्दे पर दिखाई देगी। तो देखिए, तो यहां से जैसे ही प्रकाश डालेंगे तो तरंगाग्र के रूप में चलेगा। तरंगाग्र कैसे चलता है, इस प्रकार से, ये एक वर्णीय प्रकाश ये तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ेगा, यहां से ये तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ रहा है, और ये प्रकाश कहां पर जाकर गिरेगा, इस गत्ते पर गिरेगा। तो गत्ते पर दो छिद्र है S1 व S2, तो यहाँ से भी तरंगाग्र के रूप में, द्वितीय तरंगाग्र के रूप में क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे और यहाँ से भी तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे। तो प्रकाश में श्रृंग और गत के रूप में आगे बढ़ेगा, श्रृंग और गत के रूप में ऊपर और नीचे। तो देखें अब यहाँ पर तो इसको बनाने के लिए, ये तो मैंने समझा दिया आप लोगों को कि S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत देना है, उसके सामने हमें एक लकड़ी का गत्ता लेना है जिस पर यहाँ से S से समान दूरी पर दो छिद्र करने, मतलब इसके सेंटर पॉइंट से अगर लोगे तो यहाँ पर भी दूरी समान होगी, यहाँ तक की दूरी भी समान होगी, और इसके सामने एक पर्दा लेंगे। जब आप इसको कॉपी में बनाएंगे तो क्या करेंगे, S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ले लेना, कोई बिंदु लगा लेना, उसके सामने एक लाइन खींच लेना, और लाइन खींचकर इस S से पहले मिड सेंटर प्राप्त कर लेना यहाँ पर। वहां से अगर 2 सेंटीमीटर पर S1 बनाते हो तो इस मिड सेंटर से 2 सेंटीमीटर नीचे S2 लोगे। यहाँ से अगर 3 सेंटीमीटर पर S1 लेते हो तो यहाँ से इस मिड सेंटर से 3 सेंटीमीटर भी नीचे क्या लोगे, S2 लोगे, मतलब जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी डिस्टेंस तुम यहाँ पर लोगे। फिर यहाँ से प्रकार यूज करोगे आप लोग, तो क्या करेंगे हम, इसको तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ाएंगे, अभी मैं समझा दूंगा उसको। तो ये तरंगाग्र, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, प्रकार रखा, और प्रकार रखकर यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट पर हमने प्रकार रखा, और प्रकार रखकर जैसे 1 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लिया, 2 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लिया, और उसको घुमाते हैं प्रकार को यहाँ से ये, और ये प्रकार कम ज्यादा नहीं करोगे, इसी प्रकार को इस S2 के इस पॉइंट पर रखकर यहां से घुमाओगे, ये घुमा दिया। तो एक बार S1 पर रखकर घुमाओगे, एक बार S2 पर रखकर घुमाओगे। अब प्रकार को खोल दो, अब डिस्टेंस रखो उसमें, जैसे एक पे खोला तो 2-2 सेंटीमीटर का अंतर देते कि उस प्रकार को बढ़ाते जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक था, फिर हमने प्रकार को बढ़ाया, प्रकार को बढ़ाया तो 1 सेंटीमीटर का गैप दे दिया, 2 का दे दिया, फिर यहाँ पर प्रकार रखा, और ये एक रेखा तो पूरी ब्लैक बनाओगे, एक रेखा डॉट 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 बनाओगे, क्योंकि श्रृंग और गट के रूप में चलते, एक नीचे चलती है ऊपर चलती है, इस वजह से ये एक डार्क और एक डॉटेड, ये डॉटेड लाइन हो गई। ये जितना प्रकार खोला था यहाँ पर उतना ही यहाँ पर हम बनाएंगे, ये ले लिया हमने गैप। एक बार प्रकार यहाँ रखकर लाइन घुमानी, फिर यहाँ घुमानी, फिर ये प्रकार बढ़ा दिया तो यहाँ डॉट डॉट चलेगा, तो यहाँ पर प्रकार रखकर वही डॉट चलाएंगे। फिर अगला फिर प्रकार का अपन ने गैप बढ़ा दिया और ये लाइन बढ़ा दी, वही प्रकार यहाँ रखा अपन ने, और यहां से गैप चला, ये आ गया। फिर अपन ने यहां से डॉट वाली लाइन ली, क्योंकि एक डॉट और एक वो चलेगी, ये ले लिया हमने प्रकार से। फिर यहां पर भी हमने ये खोला प्रकार, और ये जितना प्रकार यहाँ खोला था उतना प्रकार खोला, फिर ये वापिस अगला गैप आपने बढ़ाया, और ये डार्क, फिर यहां से भी ये वापिस, ये इस प्रकार से ये क्रम से चलता रहेगा। मतलब हम क्या करेंगे, इस चित्र को बनाने के लिए S एक वर्णीय प्रकाश से लगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, लाइन पर
यहाँ मिड सेंटर प्राप्त करके 2 सेंटीमीटर भी इधर छिद्र कर दिया तो 2 सेंटीमीटर पर भी इधर पॉइंट लगा देंगे, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे बराबर दूरी पर। फिर प्रकार को हम खोलेंगे कोई भी अपनी इच्छा अनुसार, कुछ अपनी इच्छा अनुसार कितना प्रकार खोलेंगे, 2 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का। जैसे सपोज मैंने 2 सेंटीमीटर का प्रकार खींच के एक डार्क लाइन पूरी की पूरी यूं करके खींच दी, फिर वही पॉइंट क्या लगाकर दूसरी तरफ भी खींच दिया, एक बार इस पर एक बार इस पर। फिर मैंने उस प्रकार को बढ़ा लिया, जैसे पहले 2 सेंटीमीटर तो एक एक का गेप दे दिया, जैसे 2 सेंटीमीटर का और दे दिया, 4 का खोल दिया, आप इसको बढ़ाया 4 पे वापस यहाँ पर डॉट डॉट लाइन ले ली, एक डार्क और एक डॉटेड चलाएंगे, दूसरी भी डॉट 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 यहाँ पर, फिर अगली फिर बढ़ा दी 2 सेंटीमीटर, फिर ये अगली तीसरी लाइन आ गई, फिर ऐसे ही जितना विधि इधर चलेगी वही विधि सेम इधर चलती रहेगी। अब देखते हैं हम, जहां श्रृंग से श्रृंग मिलेगा, मतलब डार्क से डार्क लाइन मिलेगी और या डॉटेड से डॉटेड मिलेगी, वो तो होगी चमकीली फ्रिंज। और जहां एक डॉटेड और एक डार्क मिलेगी वो होगी काली फ्रिंज, मतलब एक श्रृंग और एक गर्त मिलेगा तो वहां होगी कौन सी, काली फ्रिंज। बस यही इसमें देखना है इनको। तो अपने देखते हैं कि यहाँ पर देखो हमेशा मध्य फ्रिंज प्राप्त होती है वो हमेशा चमकीली प्राप्त होती है। देखते हैं कि डॉटेड से, देखो यहाँ पर अब ये सेंटर पॉइंट था, यहां से ये देखो ये काली से काली, मतलब डार्क से डार्क लाइन मिल रही है तो मैंने खाली गोला बना दिया, ये खाली खाली गोला। ये डॉटेड से डॉटेड मिल रही है, खाली गोला। और ये अभी चल रही ऊपर होगी थोड़ी सी, यहाँ डार्क से डार्क, ये खाली गोला। फिर ऐसे ही इस लाइन को अपन बढ़ाते हुए इस पर्दे पे ले जाएंगे, पर्दा दूर बना दे क्योंकि आगे तो चलेगा ये पर्दा। तो ये चमकीली फ्रिंज होगी, कौन सी होगी, ये चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। कौन सी फ्रिंज, चमकीली, ये चमकीली फ्रिंज मिलेगी हमें यहाँ पर, ये चमकीली फ्रिंज। इसके बाद मतलब एकांतर क्रम में यहाँ लिखा हुआ है कि जब इस तरह से चलता है तो एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त, मतलब एक चमकीली है तो एक काली मिलेगी, फिर वापस चमकीली मिलेगी, फिर काली मिलेगी। देखना यहाँ क्रम से आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगली देखते हैं, ये अगली लेते हैं यहाँ से, तो ये एक डॉटेड और एक ये तो डॉट डॉट लाइन आ रही है, काली आ रही है तो इसको अपन ने ब्लैक बना दिया, ये ब्लैक। फिर ये डॉटेड और ये दूसरी ये ब्लैक। अब ये से बहुत सारे होते हैं तो पॉइंट मिलते चलते और ये चलता रहेगा क्रम से। तो ये काली फ्रिंज मिलेगी। इसके अलावा फिर ये डॉटेड, फिर ये वापिस, ये वापिस चमकीली। तो ये अपने बता रहा है एकांतर क्रम में चमकीली काली, चमकीली फिर काली आएगी तो ये तो आगे बनता जाएगा। ऐसे ही ऊपर देखते हैं, ये चमकीली और ये देखो ये डॉटेड और ये डार्क, ये काली कर दी, ये डॉटेड और ये डार्क, इसको अपन इधर मिलाया तो देखो जितनी दूरी पर ये बनती उतनी दूरी पर ये आएगी, एक काली फ्रिंज, ये चमकीली थी इधर काली, फिर इधर वापिस चमकीली आएगी। देखो ये डॉट से डॉट और ब्लैक से ब्लैक, तो खाली गोले बनाएंगे, ये खाली गोलों के जाएंगे, ये वापिस चमकीली। तो ये होगी मध्य फ्रिंज, मतलब क्या होती है, चमकीली फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज। ये फिर काली फ्रिंज, काली, फिर वापिस चमकीली। इधर ये चमकीली तो ये काली और ये चमकीली, ये क्रम नॉन स्टॉप चलता रहेगा आगे तक। तो इस प्रकार से फ्रिंज में प्राप्त होती है, मतलब मिड फ्रिंज हमेशा चमकीली मिलेगी, उसके फिर आगे एकांतर क्रम में जो यहाँ लिखा हुआ है कि जब स्रोत एस से एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है तो पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त मतलब चमकीली तथा अदीप्त मतलब काली समान चौड़ाई की फ्रिंज हमें प्राप्त होती रहेगी, जो कि ये है। तो ये डायग्राम को हमें बनाना है इस प्रकार से, प्रकाश इस पे जाके गिरेगा तो ये यहाँ पर गिरने के बाद एकांतर क्रम में चालू हो जाएगा। तो जो विधि मैंने बताई आपको बनाने की, प्रकार का यूज करके बनाओगे तो बिल्कुल सिमिलर पे चित्र बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हो गया यंग के द्विशूल प्रयोग की रचना, और ये हो गई इसकी मतलब ये हो गया ये रचना और ये इसका डायग्राम। अब ये इसकी व्याख्या,
मान लिया एक आधा कलर में डार्क से डार्क मिलेगी तो क्या प्राप्त होगा, काली से काली मिलेगी तो क्या प्राप्त होगा, जो यहाँ मिल रहा है जैसे ये डार्क डार्क लाइन मिली है, ये डार्क से डार्क मिली तो खाली गोला लगा दिया, खाली गोले का मतलब चमकीली फ्रिंज। और जहाँ एक डॉटेड और एक डार्क लाइन मिल रही है तो वहां पर हमने ब्लैक गोला कर दिया, काला गोला कर दिया, जो बनती है काली फ्रिंज। तो ये है तो अब इसको देख लें फिर इसकी व्याख्या हम देख रहे हैं। तो ये हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट। अब इसकी व्याख्या। तो अगला हेडिंग इसी का है, अभी व्याख्या हम कर रहे हैं। तो तरंगों के बनने की मतलब क्या होगा, यंग के दूसरे प्रयोग की सहायता से या यंग का जो दूसरी इसकी व्याख्या, तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या। व्याख्या अब व्याख्या ले रहे हैं इसकी। व्याख्या में यही चलेगा जो अपन ने थ्योरी लिखी है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर इसको अपन लिखा देंगे। इसमें कुछ भी नहीं है कि एक एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है। एस क्या होता है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। तो इससे जब तरंगाग्र उत्सर्जित होते हैं इस एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से, ये जो एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है इससे तरंगाग्र उत्सर्जित होते हैं। जब ये S1 S2 पर पहुंचते हैं, जब ये तरंगाग्र इस S से ये S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे और ये तरंगाग्र स्रोत S1 S2 पर पहुंचकर विभाजित हो जाते हैं। ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर S1 और S2 पर पहुंचकर क्या होंगे, ये विभाजित हो जाएंगे। इस S1 और S2 पर पहुंचकर क्या हो जाते हैं, ये विभाजित हो जाते हैं। तो S1 से अलग तरंगाग्र चलेगा, S2 से अलग चलेगा। एक वर्णीय है तो एक जैसे होंगे, तो क्या होगा, S1 S2 पर पहुंचकर ये विभाजित हो जाते हैं। तथा गत्ते पर छिद्र S तथा गत्ते पर लगे हुए जो छिद्र है S1 व S2, ये नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये S1 S2 यहाँ से चला है तरंगाग्र और ये तरंगाग्र यहाँ से चलकर ये जो गत्ता है इसके छिद्र S1 S2 पर पहुंचकर क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। विभाजित होने के बाद अब ये जो गत्ते पर छिद्र S1 व S2 है ये भी नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेगा और ये भी नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, नए प्रकाश की भांति कार्य करते हैं। अब S1 S2 से तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे, तो यहां से निकलेगा, तो यहां से अलग तरंगाग्र, यहां से अलग तरंगाग्र। तो S1 S2 से तरंगाग्र उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां से क्या होगा, तो प्रारंभिक तरंगाग्र हो गए, द्वितीयक तरंगाग्र हो गए। तो S1 S2 से उत्सर्जित तरंगाग्र क्या होंगे, द्वितीयक तरंगाग्र कहलाते हैं। तथा इनसे उत्सर्जित तरंगिकाएं द्वितीय तरंगिकाएं कहलाएगी। मतलब जब द्वितीय तरंगाग्र है तो इनसे उत्सर्जित तरंगिकाएं भी क्या होगी, द्वितीय तरंगिकाएं होगी। प्रारंभ तो ये चल रहा है प्रारंभिक तरंगाग्र है तो इससे तरंगिकाएं भी प्रारंभिक तरंगिकाएं। जब यहाँ पर दूसरे नए स्रोत प्राप्त हो गए तो द्वितीय, यहाँ से जाने वाला द्वितीय तरंगिकाएं, तो द्वितीय स्रोत हो गया तो द्वितीय तरंगिकाएं प्राप्त हो गई। तो ये द्वितीय तरंगाग्र और इनसे उत्सर्जित तरंगिकाएं द्वितीय तरंगिकाएं कहलाती है। अब S1 और S2, अब S1 और S2 से उत्सर्जित तरंगिकाओं को वृत्तीय चापों से दर्शाया गया है।
ये S1 S2 से उत्सर्जित तरंगिकाएं हैं, इनको हमने किसमें बता रखा है, वृत्तीय चाप के रूप में बता रखा है। मैंने बताया था जैसे 1 सेंटीमीटर में चाप खोला तो यहाँ पर भी घुमाएंगे, यहाँ पर भी घुमाएंगे, बस इसमें से ऐसा ही है, एक चाप, पहला चाप घुमाया वो डार्क घुमाया, तो दूसरा जो चाप खुलेगा यहाँ से गैप देकर वो डॉट डॉट चाला चलेगा, फिर तीसरा चाप वापिस डार्क, फिर डॉट वाला, मतलब शृंग और गट के रूप में आगे बढ़ती है इस वजह से। तो इनको हमने वृत्तीय चापों के रूप में प्रदर्शित कर रखा है। इनमें सतत रूप से जो सतत वृत्तीय चाप है, सतत मतलब ये डार्क वाले लगातार जो टूटे हुए नहीं है, सतत वृत्तीय चाप जो है इनको हम शृंग कहते हैं। ये सतत जो वृत्तीय चाप है ऐसे प्रकार सतत, ये सतत कहलाता है। तो ये जो है सतत वृत्तीय चाप ये कहलाता है शृंग। तुमने पढ़ा होगा जब तरंगिकाएं चलती है तो ये शृंग और गर्त के रूप में चलती है। शृंग तो ये ऊपर वाला पूरा भाग और नीचे वाले भाग को, गर्त के दोनों में अंतर डिफरेंस करने के लिए एक को डार्क लाइन दी, एक को डॉट वाली लाइन दी, तो शृंग और गर्त के रूप में। तो सतत जो वृत्तीय चाप ये वाले ये तो कहलाते हैं शृंग, और डॉटेड विच्छिन्न, विच्छिन्न जिनको बोलते हैं डॉटेड, ये डॉटेड जो वृत्तीय चाप है ये वाले जो चल रहा है, ये वाला जो चाप है इसको हम बोलते हैं गर्त। क्या कहते हैं इसको, तो गर्त, गर्त कहते हैं। तो अब इसमें है कि जन स्थानों पर शृंग एक तरह का शृंग दूसरी तरह के शृंग से मिलता है, एक तरह का शृंग दूसरी तरह के शृंग से मिलता है, तो क्या होगा भाई, तो जिन स्थानों पर एक तरह का शृंग दूसरी तरह के शृंग से मिलता है, या एक तरह का गर्त दूसरी तरह के गर्त से, मतलब शृंग, ये शृंग वाली लाइन शृंग से मिले, एक तरह का शृंग दूसरी तरह के शृंग से मिले, या एक तरह का गर्त दूसरी तरह के गर्त से मिले, ये जहां मिल रहा है ये वाला, ये गर्त, या दूसरी तरह का गर्त, पहली तरह का गर्त दूसरी तरह के, पहली तरह का शृंग दूसरी तरह के शृंग से मिले, और या पहली तरह का गर्त दूसरी तरह के गर्त से मिले, तो क्या होगा, मिलता है उन स्थानों पर जहां पर ये मिलेंगे, इन स्थानों पर समपोषी व्यतिकरण की घटना घटित होगी, जहां पर पहली तरह का शृंग दूसरी तरह के शृंग से मिलता है, मतलब या पहली तरह का गर्त दूसरी तरह के गर्त से मिलता है, मतलब डार्क वाली लाइन डार्क से मिले या डॉटेड वाली लाइन डॉटेड से मिले, तो इन स्थानों पर समपोषी व्यतिकरण की घटना घटती है, समपोषी व्यतिकरण की घटना घटती है। और इसे चित्र में, इन स्थानों को चित्र में ये ब्लैंक, मतलब ये ब्लैंक खाली गोलों के द्वारा, खाली, ये खाली गोले ये बता रखे अपन ने, खाली गोले बना रखे हैं इन पर, ये केवल जहां ये मिल रहा है इसी जगह खाली गोले बना रखे हैं, खाली गोलों से प्रदर्शित किया गया है। तथा जिन स्थानों पर, तथा ये तो हो गया अपने शृंग से शृंग और गर्त से गर्त, जिन स्थानों पर पहली तरंग का शृंग दूसरी तरंग के गर्त से मिले, मतलब एक डार्क लाइन दूसरे की डॉटेड से मिले, तो उन स्थानों पर विनाशी व्यतिकरण की घटना घटती है, और उन स्थानों को चित्र में डार्क गोले के द्वारा, ये डार्क काले गोलों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ये देखकर प्रदर्शित किया गया है, देख लो यहाँ पर ये। और इन बिंदुओं को, मतलब डार्क को, खाली गोले को खाली से, खाली गोले को खाली से मिलाते हुए रेखा खींची जाए, और पर्दे के जिस स्थान पर जाकर मिलती है वहां पर चमकीली फ्रिंज मिलती है, और जहां पर काले गोलों को मिलाती हुई रेखा खींची जाए वो पर्दे के जिस स्थान पर मिलेगी वहां पर काली फ्रिंज बनेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एकांतर क्रम में काली और चमकीली फ्रिंज क्रम से मिलती रहेगी। जैसे ये चमकीली थी मिड सेंटर वाली, फिर काली मिली, फिर चमकीली, फिर अगली, अगर फिर आगे बढ़ाएंगे इसको तो यहाँ पर काली मिलेगी, फिर चमकीली मिलेगी। तो ये इसकी पूरी कार्यप्रणाली थी जो मैंने डिटेल रूप में आपको समझा दी। अब इसकी थ्योरी अपन को, जो अपन ने समझा है इसी को अपन को थ्योरी के रूप में लिखना है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। समझा दिया है, अब नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरी अपन लिखेंगे। धन्यवाद।